मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आप रवायती मर्दों की तरह मुझे यहाँ से रुस्वा करके नहीं निकाल रहे। कि आपने कभी मुझे अपनी बीवी माना हो या ना माना हो, मैंने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम किया। तकलीफ होती है, आ जाते हैं आंसू। क्या मुझे बतूल से बात करनी चाहिए? तुम चली जाओ यहां से बतूल। जब तुम जाओगी शायद उसके बाद ही माँ मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम कर सकेगी। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी तो मेरी खातिर चली जाओ। ये मेरी पहली कामयाबी है। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हें तुम्हारी पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। लेकिन इस बात का दुख है कि काशान की बेल हो गई। 2 घंटे के बाद ही रिहा हो गया था। वैसे जॉब करने के बाद अंदाजा हुआ कि हमारे माशरे को काबिल और अच्छे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की, ऐसे लोगों की जो नौजवान नस्ल की सोच बदल सके, उनको इत्मीनान दे सके, उनको आगे बढ़ने का हौसला दें। क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभाल ली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कुदरत ने हमारे मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। हमारा मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी कामयाबी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहो। तुम्हारे वालिद के इंतकाल का मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम। ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा। ना दे तू हर दफा हमें, ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा। ना दे तू हर दफा हमें। क्या समझा था तुमने कि काशान तुम्हें देखकर डर जाए और तुम ये वर्दी पहन के मुझे कुछ भी करने से रोक लो? तो ये तुम्हारी भूल है। याद रखना, काशान वो खतरा है जिससे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो। इंतकाम की आग में तो तुम पहले ही जल चुकी हो।
अपनी भूल से इनकार नहीं है मुझे। लेकिन इंतकाम पर मैं यकीन नहीं रखती। मैं सब्र से वक्त गुजरने का इंतजार करती हूँ। और अब मेरा वक्त शुरू हो गया। फिर ठीक है, अब से एक छत के नीचे दो दुश्मन रहा करेंगे। देखते हैं अना का बुत टूटता है या जीतता है खुदी का सबक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको बेटे की कमी शिद्दत से महसूस हुई है। नहीं, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे। बेटा होता तो वो भी यही करता जो बतूल ने किया। और तुमने साहिल की बात नहीं सुनी? क्या कह रहा तुम? हाँ हाँ, मैंने उसकी बात सुनी है। वो हमारी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अम्मी संभाले ना खुद को। मैं जानती हूँ दुख बहुत बड़ा है, आपकी सेहत भी तो जरूरी है। आपने कल से कुछ नहीं खाया अम्मी मेरी खातिर खा ले अम्मी। मेरा अब इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं अम्मी। किसके लिए खाऊं मैं? तुम्हारे मामा मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अरे कम से कम एक दफा हादिया को ही देख लेते, उससे मिल लेते। अम्मी प्लीज संभाले ना खुद को प्लीज अम्मी। अच्छा आपने देखा था ना हमारी हादिया माशाल्लाह कितनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। जानती हैं जब वो आई थी ना, सारे मोहल्ले वाले उसे ऐसे रश से देख रहे थे, क्योंकि उस हारी हुई लड़की से किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखें अल्लाह ने उसे कितना कामयाब किया है ना। बस तुम्हारे मामा ही उसको उस यूनिफॉर्म में नहीं देख सके वो। अम्मी देखो, बाबा की रूह को भी तकलीफ होगी। प्लीज संभाले ना अम्मी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मेरे लिए संभाल ले प्लीज। डैड आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। डैड मुझे माफ करते, मैं बेटी हूँ आपकी। डैड बेटी होने का हक तुम कब का खो चुकी हो। निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ। डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डैड आपके अपने भतीजे की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया और आप उसी भतीजे को अपने घर में रखकर बैठे हुए और मुझे बोल रहे हैं कि इस घर से निकल जाओ। डैड मैं अब तुमसे ज्यादा फैजान पे यकीन करता हूँ। और दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी ने अपना घर किस तरह बर्बाद किया है।
मामू का इंतकाल के बाद क्या स्टोर बंद कर दूं? स्टोर किराए पर दे दें या बेच दें इसको, या मुझे ख्याल रखना चाहिए स्टोर का? लेकिन मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे लिए स्टोर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा हौसला है यार तुम में। मैं तो समझ रहा था हालात के हाथों शिकस्त खा जाओगे। अरे मामू जान, ये सब कुछ आपने तो सिखाया, और अभी तो बहुत सारे कर्ज उतारने हैं मुझे। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करके एक कर्ज तो उतार दो। जी मामू जान बताएं। मुझे जल्दी से बहू ला दो। मुझे अपनी बेटियों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, वो इसी तरह पूरी हो सकती है। मैं सराज अहमद का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। साहिल की शादी जरूर करवाऊंगी मैं। काशान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस तरह मुझे बाबा के सामने लाकर खड़ा तो मत करो। अरे अब अपनी बेगम को किसी और दुकान के सामने तो नहीं खड़ा करना। वैसे भी सुसर जी ने देख लिया तो क्या अर्ज है, कोई अर्ज नहीं। 5 मिनट रुको, बस एक चीज लेने लेकर आ। बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल, मुझे ये बताओ, उस दिन बाबा से मिलने कौन कौन आया था? बाजी उस दिन काशान आया था। तुमने ना ये पेपर नहीं फाड़ा, बल्कि अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। तुम्हारी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालना है कि पूरी दुनिया देखेगी। जाओ यहां से। और फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। ठीक है, थैंक यू इकबाल। इस मामले को मैं खुद देखूंगी। चलो।
सलाम हादिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मालिक का बड़ा करम है। बस एक मसला हो गया है। जी। मेरी बहन का बेटा रात को दोस्तों के साथ अपने यहाँ पास की ढाबा है, वहां पे खाना खा रहा था। पुलिस की रेड पड़ी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखो ना, मेरी जान पहचान तो है ही नहीं, तो एक तुम ही हो जो मेरा एक काम करवा सकती है। उसकी जमानत का बंदोबस्त करवा दो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दें, मैं इस केस को खुद देखूंगी। शुक्रिया बेटा। और यकीन मानो, सिराज साहब से मैं अक्सर जिक्र करता था कि आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत काबिल हैं और बहुत ज़हीन हैं। चल, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हादिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बता दिया कि इंसान अपनी मेहनत से ना अपनी जिंदगी बदल सकता है। आज मामू सिराज भी वहाँ बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। काशान, हादिया थोड़ा मुझे, ये मुझे अगवा करके ले आया। हादिया प्लीज, ये मुझे जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाह रहे हैं, पकड़ो इसे। अरेस्ट करो इसे। बहुत गलत हुआ ये। गलत तो अब होगा। रुस्तम ने काशान के खिलाफ ये कार्रवाई करके ना अपनी जिंदगी को तंग कर दिया। क्या करने का सोच रही? सोच नहीं, बल्कि अब करना। रुस्तम कहाँ जाता है, क्या करता है, कब निकलता है, उसके मूवमेंट पे नजर रखनी है तुम्हें। मुझे रिपोर्ट चाहिए सारी। जाओ। रुस्तम, काशान के खिलाफ ये लड़ाई तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा क्यों इतनी जल्दी चले गए? अपनी बेटी की कामयाबी तो देख लेते हैं। काश मैं पहले आपसे माफ़ी मांग लेती। काशान, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। बहुत अफसोस हुआ सुन के। माजरत, हम उस दिन आ नहीं सके। वैसे सिराज भाई बीमार थे या कोई टेंशन थी उन्हें? सब कुछ इतना अचानक हुआ और हम लोग इतने गम में थे कि हमें सोचने का भी मौका नहीं मिला। कि उस रोज उनके साथ क्या हुआ। बतूल,
वैसे ये मौका तो नहीं है इस बात को करने का, मगर तुमने क्या सोचा है? तुम्हारे बगैर हमारा घर खाली है और हमारी फैमिली अधूरी। लेकिन आशिर और मनाहिर? भाभी, भाई ने मनाहिर को छोड़ दिया है। और वो बहुत शर्मिंदा है अपने हर रवैये पर और अपने हर फैसले पर। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। बहन, आप ही बतूल को समझाएं कि रिश्ते निभाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। माँ तो हमेशा अपने बच्चों को आबाद और खुश देखना चाहती है। लेकिन फिर भी आशिर को मेरे बाबा के इंतकाल पर आना चाहिए था। वो बिल्कुल आना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ। दरअसल फिजा को अगवा कर लिया गया था। भाभी, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस हादसे के बारे में आप किसी से कुछ शेयर मत कीजिएगा। बेटी का मामला है तो मैंने अपनी जुबान बंद कर ली, मगर जब हादिया ने फिजा को रेस्क्यू किया तो मैंने तब भी यही सोचा कि सिराज भाई ने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अस्मा बहन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको बतूल और हादिया जैसी बेटियां मिली हैं। आप मुझे माफ नहीं कर सकती हैं, कम से कम खुद को देख तो लेने दें। मुझे देखकर क्या करना? आईना देखो जाकर। मेरी जिंदगी एक ताना बना दिया तुमने। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस बाप की इज्जत बचाने के लिए आपने आशीष से शादी की थी ना, उसी बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं घर से निकली थी। जब आप इस घर में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? असलम, आज ऐसा काम करना है कि जिंदगी सुकून में आ जाएगी।
ऐसा क्या करना है? वक्त आने पर बताऊंगा। तो बस बंदे तैयार कर। ठीक। अपनी भूल से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन इंतकाम पर मैं यकीन नहीं रखती। मैं सब्र से वक्त गुजरने का इंतजार करती हूँ। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तो हम दीवानों को। क्या बतूल मुझे माफ कर देगी? बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। समझ में ही नहीं आ रहा कि जो ज्यादतियां मैंने तुमसे की हैं उनका अजाला कैसे कर सकता हूं। तो मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मत करें। क्या कर रहे हो? हर इंसान से गलती होती, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई बतूल। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। मनाहिल से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन सिर्फ एक धोखा था, फरेब था और कुछ नहीं। तुम मुझसे सच में प्यार करती थी। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर ना की। मुझे बस एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। एक बार एतबार कर लो। मैं वादा करता हूं तुमसे बतूल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत दूंगा मैं तुम्हें। प्लीज फजूल है सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का, यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िश, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा। बेटा
माफ कर दो उसे। आ जाएं। ये मैडम एक खबर मिली है। कौन सी खबर? रुस्तम खान का कत्ल हो गया है, उसे गोली मार दी गई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उसके कत्ल के पीछे काशान का हाथ है। आप फौरन से वहां टीम भेजें। जी मैडम। शहर में जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो इन मुजरिमों को हौसला मिलेगा। काशान सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा है, बल्कि वो तो शायद इस वक्त बहुत पावर में है, वरना कौन किसी का सरेआम कत्ल कर सकता है। काश काशान खुद को बदल ले, अपनी माँ का ही सोच ले, लेकिन वो जुर्म की दलदल में उतर चुका है।
जहाँ से शायद वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं।